फ्रेंड्स, अपना टाइम भी आएगा कि आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लाएं, जिसकी शुरुआत वीर और विक्रम से होती है। वीर और विक्रम रानी के लिए चारों ओर देखते हैं। वीर उसकी पायल पाता है। जय कहते हैं, मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है, कृपया मुझे जाने दो। वीर उसे मारता है। जय कहता है, हाँ, मैंने उसका अपहरण कर लिया है और मैं फिर से करूँगा। मुझे रानी और नंदिनी की परवाह है। मैं नंदिनी को परेशान नहीं देख सकता। मैं तुम्हारे परिवार को बचा रहा था। उसे मारता है और कहता है कि रानी भी मेरा परिवार है। वीर कहता है, मुझे बताओ कि वह कहाँ है या मैं तुम्हें मार डालूंगा। वह कहता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं आपको बता देता। उनका कहना है कि रानी यहाँ से भागी। वीर और विक्रम चिंतित है। जय के भाई ने उसे फ़ोन किया। वह कहता है कि रानी अब मेरी नज़रबंदी में है। वीर क्या कहता है, मैं वीर हूँ। वह कहता है कि कुंवर सा। वीर कहता है कि आपकी समस्या जय से है, रानी को छोड़ो। वह कहते हैं, लेकिन इस जय को फंसाने के लिए मुझे यह करना पड़ा। मैंने उसका इक्का काट लिया। वह कहता है कि तुम क्या चाहते हो। उनका कहना है कि 20 लाख। पुलिस को सूचना देने की हिम्मत ना करे, अन्यथा मैं तुम्हें विधवा कर दूंगा। आपके पास 1 घंटा है। वीर कहता है कि मैं कैसे पुष्टि करूं कि रानी आपके साथ है। वह कहता है, चेक संदेश। वीर वीडियो देखता है। रानी उनके साथ है। रानी रोती है और कहती है, मुझे छोड़ दो। रानी बंधी है। वह मदद के लिए चिल्लाती है। संजय कहते हैं कि यह सब नंदिनी क्या है, क्यारा, क्या क्यारा सही है। नंदिनी याद करती है कि क्या हुआ था। वो कहती हैं कि क्यारा सही कह रही है। राजमाता ने उसे थप्पड़ मारा और कहा कि क्या आप ऐसे घृणित पाप की सज़ा जानते हैं। संजय कहते हैं, क्यों, तुमने अपनी भाभी के साथ ऐसा किया क्यों। नंदिनी याद करती है कि कैसे जय ने उसके साथ छेड़छाड़ की। क्यारा कहती है, भगवान का शुक्र है कि मुझे तुम पर शक था। आप हमें अन्यथा अंधेरे में रखेंगे। नंदिनी का कहना है कि जय ने इसे अपने दम पर किया। मुझे ये सब नहीं पता था। घटना के बाद मुझे पता चला। संजय कहते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया। माँ को जेल से छुड़ाने के लिए। नंदिनी कहती है, उसने कहा कि वह मेरी परवाह करता है। राजमाता कहती हैं कि क्या आप इसे देखभाल कहते हैं। उसने रानी को इतने खतरे में डाल दिया। क्या आप यही चाहते थे। नंदिनी कहती हैं कि मैं भाभी सा पर गुस्सा थी, लेकिन मैं उससे कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। कृपया मेरा विश्वास करो। वह रोती हैं। क्यारा कहती हैं कि क्या आप जय पर विश्वास करने के लिए मूर्ख हैं और अपने परिवार को मुसीबत में छोड़ गए। क्या आपको वीर और अपने परिवार के लिए बुरा नहीं लगा। संजय कहते हैं कि आपकी वजह से हम सब इस हालत में हैं। हम में से किसी ने नहीं खाया है। राजेश्वरी को अपने ही घर में छिपना है और मेरे बेटे सड़कों पर हैं। हम सब आपकी वजह से पीड़ित हैं। राजमाता रोती हैं। विक्रम अंदर आता है। राजमाता कहती हैं कि रानी कहाँ है। विक्रम का कहना है कि किसी और ने उसका अपहरण कर लिया। संजय क्या कहते हैं। विक्रम कहते हैं, 20 लाख मांग रहे हैं। मुझे पैसे लेकर वहाँ पहुँचना है। माँ कैसी हैं। संजय का कहना है कि वह आराम कर रही हैं। विक्रम कहता है कि मैं पैसे लूँगा, मैं कॉल करूँगा। नंदिनी रोती है। विक्रम पैसे लेता है। क्यारा का कहना है कि आपको केवल रानी की परवाह है। हमें रानी सा को वापस थाने ले जाना चाहिए। वीर कहता है, बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है, पुलिस रानी को बाहर निकालेगी। विक्रम का कहना है कि वह उसकी पत्नी है, वह हमेशा उसके लिए है। अगर तुम कभी मुसीबत में हो तो मैं भी। वह कहती हैं कि तुम कुछ नहीं करोगे क्योंकि तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। हमारी शादी एक दुर्घटना थी, एक गलती थी। हम पति पत्नी नहीं है। संजय सुनता है। वह स्तब्ध है। वीर विक्रम को बुलाता है और कहता है कि जल्दी आओ। जय कहते हैं, मुझे जाने दो। वीर कहते हैं, चुप रहो। वीर कहते हैं कि जब तक हम रानी को वापस नहीं पाते तब तक आप कहीं नहीं जा सकते। जयपुर यूनिवर्सिटी से एक महिला का फ़ोन आया। वह कहती है कि आज दस्तावेज दाखिल करने का आखिरी दिन है, उसका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। वीर कहता है कि वह आज नहीं आ सकती। महिला का कहना है कि आज आखिरी दिन है। वीर कहते हैं कि रानी ने इस प्रवेश के लिए बहुत मेहनत की, इसे लेकर वह काफ़ी उत्साहित थी। संजय क्यारा से पूछते हैं कि तुमने हमसे इतनी बड़ी बात छिपाई क्यों। क्यारा वास्तव में कहती है, वह कृपया करता है, कम से कम हमारी इज्जत करो। आपको मेरे सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। यह सब कैसे हुआ। क्यारा उसे बताती हैं। क्यारा का कहना है कि हम इस शादी को स्वीकार नहीं करते हैं। वह कहता है कि तुमने इसे क्यों छुपाया। क्यारा का कहना है कि मुझे पहले से ही समाज में शर्म आ रही थी और अब यह। तो विक्रम और मैंने सोचा कि हम इसे गुपचुप तरीके से ख़त्म कर देंगे। वह चल दी। राजमाता वीर को बुलाती है। वह कहती हैं, तुम कैसे हो। वह कहता है, ठीक नहीं, मुझे नहीं पता रानी कहाँ है। उनका विश्वविद्यालय भी चाहता है कि वह आज ही उपस्थित हो।
अन्यथा उनका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। मुझे नहीं पता क्या करना है। राजमाता कहती है, चिंता मत करो, हम पाएंगे कि रानी और उसका प्रवेश रद्द नहीं किया जाए। यह मेरा वादा है। वीर कहते हैं, धन्यवाद।